मैं विकास आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे विकास एक्का, मैं जयमती कुजूर आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी और आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। मैं नवरत्न को आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अनुराग टुप्पो, मैं क्रूसिलामी आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूँगी। आपसे प्रेम करूँगी, आपका आदर करूँगी। शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाए रहे। जोहार दोस्तों, तो आज है विकास भैया का शादी। तो भाभी भी भिखमपुर पारिस की है और भैया भी भिखमपुर पारिस के है। तो आज शादी होगा भिखमपुर चर्च में ही। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हे विकास एक्का और जयमती कुजूर, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। और गुलामी, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी एक साथ और समझिएगा। आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? सभी के लिए आप विवाह के बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। मैं विकास आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा। आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे विकास एक्का, मैं जयमती कुजूर आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में
मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी और आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। मैं नवरत्न आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह कहना करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अनुराग टुप्पो, मैं क्रूसिलामी आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी, आपका आदर करूँगी। आप लोगों ने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। हरमल्ला और सिंदूर लाएंगे। रोटियों को आशीष देते हैं। इन्हें पाने वाले वर वधू परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर, इन हार मालाओं और अन्य आभूषणों पर अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और कुटुंब की परंपरा के अनुसार इनका प्रयोग करके उससे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह अंगूठी मान लीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे अनुराग टुप्पो, मैं क्रूसिलामी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर या प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह अंगूठा पहन लीजिए। सिक्का और जयमती बुजुर्ग अनुराग टुप्पो और क्रूसिलामी देते हैं और ढेर सारी शुभकामना देते हैं। बधाई स्वरूप जोर से ताली बजाते हैं।
अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष के अभिन्न सांगिनी नियुक्त किया ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तो यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने बार संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तो ख्रीस्त तथा उनके कलीसिया के बीच अटूट संबंध का उपवास कराता है। ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है और हमें तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उस न्याय से आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और न ही जल प्रलय से नष्ट हुई, क्योंकि धर्म ने दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वंचित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए। यह वरदान हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।